अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ है। हम लोग औरंगी के एरिया क्रॉसिंग में आए हैं जहाँ पे हर तरफ शादी हॉल की बर्बादी हो चुकी है। हर तरफ टूट फूट के मंजर आपको नज़र आ रहे हैं। आपने और भी मज़ीद शादी हॉल देखे होंगे, यहाँ पे शादियाँ की जाती थी और आज इस जगह का हाल आप खुद देख रहे हैं। तो आइए इनसे यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ के कुछ स्टाफ मेंबर हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या ये वजह हुई, क्या मामला है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? अमन नसीम। नसीम भाई, ये जो मंज़र नज़र आ रहा है ये तो खंडरात से भी गया गुजरा निज़ाम हो गया, पूरे ये करोड़ों रुपए का नुकसान है। तो ये क्या मतलब आप लोगों को पता था, ये पहले से बताया था? देखो, हमें तो कोई इन्फॉर्म नहीं था कि हम अगर होता तो हम इतना बड़ा नुकसान होने देते। हम तो मजदूर हैं, हमें जब मालकान बोलते हैं साइड पे करनी चाहिए वो तो बता के जाते। उनको बेचारों को पता होता तो हमें बोल के जाते रात को ये सामान हटा दो। उनको पता नहीं था, हम तो सोए हुए थे तो पता लगा बाहर दम 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 दम। कोई बच्चा एक चाय पी रहा था, उसने बोला कि हाल तोड़ने आए हुए हैं। हम लोग पीछे वाला गेट तोड़ के बाहर निकले हैं। हमें तो पता भी नहीं है, किसी ने बोला भी नहीं है कि यहाँ निकल जाओ, आप मर जाओगे, आपका सामान है। हम 20-22 साल से इन हालों में काम कर रहे हैं। हमने बचपन से और कोई काम किया ही नहीं है। जब से आए पढ़ाई छोड़ी है, इसी काम में लगे हुए हैं। आजकल हम 80 रुपये दिहाड़ी से काम कर रहे हैं यहाँ। 80 रुपये दिहाड़ी से आज 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं वर्कर। आज हम सुपरवाइजर हैं, मैंने वेटरी की है यहाँ पे, झाड़ू मारे, सारे काम किए हैं यहाँ पे। आज मेरी इज्जत है यहाँ पे। मेरे पास 2 से 4 हाल है मेरे पास। अब मैं सुपरवाइजर हूँ यहाँ पे। अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ मुझे इतनी बड़ी तनख्वाह मिलेगी? कहाँ मैं इतनी इज्जत के साथ बैठूंगा? आज सुकून से बैठने के दिन थे, आज बर्बादी कर दी। आज किसी दूसरे हाल पे मैं चला भी जाऊं तो मेरी इतनी इज्जत होगी इतनी यहाँ पे थी, जहाँ 4 लोग मुझे जानते हैं। नसीम फलां हाल पे है, नसीम भाई ये कर लो वो कर लो। आज कौन पूछेगा मुझसे? कोई खाने के लिए 4 दिन से मेरी लेबर भूखी पड़ी है, कोई पूछने नहीं आया। आज हम क्या करें? हुकूमत को हम क्या बोले? हुकूमत वाले क्या कर रहे हैं? हमारे किस फायदे के? आज तक हम किसी के ना जलसे में गए हैं या किसी को बुरा भला कहा है? हम तो चुप करके पंजाब से आए, यहाँ रोजी कर रहे हैं और रोजी कर रहे थे, यहाँ रोजी भी नहीं करने दे रहे। और कहाँ जाएंगे? बाहर निकलेंगे, वीज़े लेंगे, गलत तरीके से जाएंगे या यहाँ गलत तरीके से काम करेंगे? हमने घर तो पालना है ना। और सब ये है कि बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। वो अपने करोड़ों रुपए की नौकरियां बचा के बैठे हुए हैं। गरीब का जो रोजगार है वो छीना जा रहा है। जो फैसले करने वाले हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान में नहीं है। बच्चे भी उनके यहाँ नहीं है जीने मरने वाले। हमारे तो बच्चे हैं ना यहाँ जीने मरने वाले। कौन खिलाएगा? हम रोजगार खत्म हो गया है। सेठ लोगों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका करोड़ों का नुकसान है, फिर काम कर लेंगे। यहाँ हमें से 1 साल काम नहीं मिला, कौन जवाबदार है इसका? यहाँ जो बड़ा फैसला करता है वो यही करता है कि गरीब को जो है ना मारो, चले जाते हैं। अभी हमारे यहाँ क्रॉसिंग पे 40 से 50 हॉल हैं। एक हाल में 15 लेबर बंदे वेटर्स काम करते हैं। कोई चौकीदार है, कोई गार्ड है, कोई स्वीपर है, मैनेजर है। 2 हम मैनेजर हैं, 3 मैनेजर हैं। उनको कौन जगह देगा? वो कहाँ जाएंगे? जो सारी जिंदगी से यही काम कर रहे हैं, दूसरी जगह पे कहाँ पे जाएंगे? और वेटर कहाँ जाएंगे? चलो वेटर कहीं भी मजदूरी करेगा, जो सुकून से कर रहा था, इज्जत से यहाँ जी रहा था, कैसे जिएगा? अब जो सुपरवाइजर है, आपको कहीं नौकरी नजर आती है? जहाँ भी देखो ये तोड़ा फोड़ी हो रही है। कोई हुकूमती नुमाइंदा किसी गरीब का सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, मजे से वोट लिया, मजे से। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गरीब कितना मर गया है। मरने दो, वो बोल रहे हैं। जो बड़ा है वो फैसला देता चला जाता है। लाए ना अपने हुकूमती नुमाइंदे, अपने बच्चे लाए, यहाँ बिठाएं। मर रहे हैं उनके भी बच्चे, उनको पता चले किस तरह से मरते हैं गरीब के बच्चे। अब यहाँ पे अब कोई यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। अब इतने सालों से हम क्या करें? यहाँ दूसरा काम क्या करें? हमें ये बताए तो सही, कोई आके यहाँ से पूछे तो सही कि आपने क्या करना है यहाँ इसके बाद। मुझे ये बताएं, ये जो आप बता रहे हैं कि आप लोगों को बताया नहीं गया और क्रेनें यहाँ पे चला दी गई हैं, तो ये अगर खुदा ना खास्ता ये बड़ी बड़ी RCC वॉल, ये बड़े बड़े गार्डर बीम, ये सब अगर आप लोगों पे गिर जाते तो जनाब अगर पता होता मालकान हमें मरने देते, हम तो उनके बच्चों जैसे 20 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। उनको पता होता हमें बोलते नहीं बेटा आप बाहर निकल जाना, सामान निकाल के आप खाली कर दो। उनको पता होता तो हमें बोलते नहीं, वो हमें मरने के लिए छोड़ के जाते। अब आप ये किसी को यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। मर भी जाते तो किसी को क्या फर्क पड़ना है? वैसे भी उन्होंने मारना ही है ना, गुर्बत से मारना है, दबा के मारे या गुर्बत से मारे। उनकी कोशिश यही है कि मर जाए ये बंदा, गरीब आदमी, ये लोग मर जाएं। बस सिर्फ इमरान खान ने बोला है ना, इमरान खान ने बोला है गरीब मर जाएगा तब खत्म हो जाएगा। सिंध हुकूमत को वही कर रहा है इमरान खान, और कुछ भी नहीं कर रहा है। क्योंकि ये खबर चली है कहीं पे कि गरीब हजारों लोग गरीब हो गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, हजारों जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, कौन देखेगा? इतने कितने चूल्हे जलते हैं एक घर से। अब मैं सुकून से ये जी रहा था, मैं जी रहा था, हमारे सुकून से बच्चे भी सुकून से थे ना। आज वो भी बेसुकून, हम भी बेसुकून। ये बताएं कितने शादी हॉलों को इस तरह से मसमार किया गया है, कितना नुकसान पहुंचा? यहाँ पे जितने 50 हॉल था, 50 के 50 को ही तोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा।
कोई हाल भी नहीं छोड़ा आप ये कह रहे हैं अगर हम 50 जगह जाएंगे तो वो 50 हॉलों में जो 20, 50, 30, 10 जो लेबर है, जो स्टाफ है, वो ऐसे ही बेचारा ऐसे ही बेचारा है। हमारे दिहाड़ी होती है रोज की, हमारे स्टाफ की दिहाड़ी होती है, जब पार्टी होती है हमारी वो दिहाड़ी होती है। हम जो ऊपर के सुपरवाइजर हैं हमारी कुछ तनख्वाहें होती हैं, हम रात दिन यही है प्रॉपर हैं यहीं पे। जो बाकी जो लेबर्स होती है उनकी दिहाड़ी होती है, और उसको जब काम ही नहीं होगा कहाँ से देगा मालकान दिहाड़ी। आपकी कितनी दिहाड़ी थी यहाँ पे? हमारी 500 रुपये दिहाड़ी है यहाँ पे। आपकी कितनी है? 500। आपकी कितनी है भाई? वही मजदूर का 500 चल रहा है, एक का कम से कम 600 कमा लेता है। अब नहीं है, एक प्रोग्राम भी नहीं है तो 600 भी नहीं है। अब 15 प्रोग्राम हो गए, चलो 20 प्रोग्राम रख लो आप। अब 20 प्रोग्रामों में कितना कमाएगा? चलो बच्चों को कमा के रोटी तो खिला रहा है, कोई बिल्डिंग तो नहीं बना रहा ना। जो बिल्डिंगों में है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मकान आपका अपना है किराए का है? मकान यहाँ चलो रिहायश थी, यहीं रहते थे। यहाँ रह के रोजगार कमा के ये भी औकात नहीं है कि मकान खरीद के बंदा यहाँ बैठ जाए या किराए पे जाके बैठ जाए। यहाँ अपने बच्चों की रोजी करेंगे या किराए का मकान है उसका आप देखो कितना किराया, 12-14 हज़ार रुपये तो यहाँ किराया चल रहा है। ये 15-17 अफराद जो ये नजर आ रहे हैं ये सारा स्टाफ है। ये सारा स्टाफ है, सारा स्टाफ है हमारा। अब ये 3-4 दिन तक गधों की तरह काम कर रहा है। गधों की तरह जब काम फारिग होंगे ये बेचारे घर चले जाएंगे। बच्चे को देखो ये कमाने के लायक है, लेकिन माँ बाप गुर्बत की वजह से ये ऐसे बच्चों को भी भेज रहे हैं। इतनी सी उम्र में इनको कोई फर्क पड़ता है? काम कर रहा है तो कहाँ जाएगा फिर? बेटा नाम क्या आपका? नहीं नईम नाम है। नईम, यहाँ पे क्या करते हो? काम क्या काम करते हो? वेटरी करते हो? बैटरी कितने पैसे मिलते हैं? 500। 500 रुपये मिलते हैं। तो अभी क्या वजह है इतनी छोटी उम्र में आप काम कर रहे हो? अभी पढ़ने की उम्र है। ऐसे इस भाई ने ले आया, गरीब मार रहे हैं भाई पीछे से। इमरान खान ने इतनी महंगाई कर दी है, पढ़ते हैं तो बेचारे क्या करेंगे? तो और क्या करेंगे? और लोफर थोड़ी घूमने देंगे, लोफर या काम में तो लगाएंगे। या इनको बोलें किसी की जेबें काटो जाके या गले काटो किसी के, या अब हम लोगों की रोजगार नहीं है, हम किसी का गला काटें या किसी की जेब काटें जाके। यही काम छोड़ा है इन लोगों ने, और क्या करना है? जब हम यही काम कर रहे हैं, काम तो है नहीं ना। अब देखो हजारों गुर्बत, अब ये हजारों लोग जो है बेरोजगार हो गए, ये क्या करेंगे? अब किसी को डाका डालें? 20 साल में हमने करोड़ों रुपए तो नहीं कमाए जो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी तालीम दें, अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजें, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटियों में भेजें। हमने वही काम कराना, जो पढ़ेगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो फिर आ जाओ भाई, हम जो काम करें तुम भी वही काम करो, वही काम करेंगे। कहाँ से दें भाई? अपना गुजर बसर आसानी मुश्किल से होता है। आज आसान थे, आज बिल्कुल सुकून में थे, बर्बाद कर दिया, फिर रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। बचपन की मेहनत जवानी तक खत्म हो गई। आज जवानी थे, आज बैठने के दिन थे वो खत्म हो गए, फिर रोड पे लाके खड़ा कर दिया, किसी का फिर मोहताज कर दिया है। एक जगह पे काम करने जाओ तो 50 दिन 20 दिन लग जाते हैं किसी को अपना बनाने के लिए या अपना बनने के लिए। तो हमें तो कितना अरसा लगा दिया यहाँ पे, अब किसी के पास क्या मुँह लेके जाएंगे? हुकूमत के लिए क्या बोलेंगे जिन्होंने? हुकूमत को यही बोलेंगे कि हमारे बंदों को रिलीफ दो, क्या करना है यहाँ, क्यों तोड़े, हमें कहाँ ले जाए, हमें कहाँ जाए? और जो नोटिस नहीं दिया गया उसके लिए क्या कहें? यार नोटिस का हमें नहीं पता, नोटिस दिया होता तो मालकान हमें बताते, कोई हमें नहीं, कोई इस मामले में कोई पता नहीं हमें। हम ये सुन रहे हैं कि केस चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, हम तो चल रहे हैं। मालकान हमें बोलते कि आप पार्टी खत्म होगी आप जाओ, हम तो चले जाते, सामान साइड पे करो, हम चले जाते। सामने का तोड़ा 3 साल से खंडर पड़ा हुआ है, हुकूमत को क्या मिल रहा है उससे? यहाँ से तो टैक्स ले रहा है ना, वो हर महीने का टैक्स ले रहे हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं, हर चीज ले रहे हैं। यहाँ भी वाला कोई याद है कितने लोगों का रोजगार है? रात को कितने लोग ठेला बार लगाते हैं, कितने लोग यहाँ शॉपिंग करके शादियों में आते हैं, कितने लोगों का रोजगार है? बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान को। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात, दिल से बताइएगा, ये आज की शादी, कल रात की शादी जी, और आने वाले जितने भी, तो ये महीनों की बुकिंग होती है आपकी, तो क्या होगा उन लोगों का? वो लोग परेशान है, गलियों में घूम रहे हैं, जिनकी शादियां तय थी, जिनके बरातें हैं, किसी का वलीमा है, किसी के क्या है। चलो छोटे मोटे प्रोग्राम वाले तो गली गली पूछो में कर लेंगे, डेकोरेशन वाले अपने मुंह फाड़ेंगे, वो भी तो अपना रेट लेंगे, वो बेचारे परेशान हो घूम रहे हैं कि हम कहाँ जाए, कहाँ जाए। यहाँ इस कोरंगी एरिया में, शादी है, कोरंगी एरिया में कहाँ से अरेंजमेंट करेगा उसका? कोरंगी एरिया में जो है ना वो गरीब ही तबका यहाँ पे आके शादी हॉल में करता था, नॉर्मल। तो अब जो उनसे एडवांस भी ले लिया गया होगा, जाहिर है वो एडवांस पहले लिया जाता है, तो उनका एडवांस वापस दिया जाएगा या उनकी शादी अब उस तरीके से हो पाएगी? नहीं हो सकती थी, क्योंकि एडवांस तो उनको वापस दे देंगे, एडवांस उनको मालकान वापस दे देंगे, क्योंकि वो पहले भी जैसा लॉकडाउन लगाया है, एडवांस जिनके आए हुए थे उनको सबको वापस किया है। मालकान ने वो नुकसान अपने ऊपर लिए हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त कर सकते थे, उनको पता है कि कल चल जाएगा, हम ये कवर कर लेंगे। आज चलने के काबिल ही है, उनका दिल का हाल तो वही जानते हैं जो अल्लाह जानता है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम अपना जो कह रहे हैं, हमें अपना जो पता है वो कह रहे हैं। जिसकी बेटी की रुखसती थी अचानक तोड़ दिए, वो कहाँ जाएगा?
उसकी क्या जिल्लत होगी, किसी को परवाह है क्या? खाने वाले को, मेहमानों को कार्ड बांटे हुए, 600 अफराद का खाना बनाया हुआ है, एक आदमी तो बिल्कुल हाल की जगह नहीं, तो कितने कहाँ जाएगा खाना, वो ज़ाया नहीं होगा। तो उसके बाद जगह नहीं, यहाँ कराची में है इतनी बड़ी जगह एक घर में 600 मेहमान बिठाने की। नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये सारे मनाजिर और ये सारी बातें, ये सारा ये किसका कसूर है, ये क्या हुआ, ये बता रहे हैं कोई नोटिफिकेशन नहीं, केस चल रहा था। रात को अचानक प्रोग्राम लगाया हमने, रात को प्रोग्राम खत्म किया, हमें इस बारे में मालूम होता तो हम प्रोग्राम खत्म करके सामान साइड पे करते हैं। कुछ भी नहीं मालूम, सुकून से जैसे नॉर्मल सोते हैं, उठे हैं बैठे हैं सुकून से हम सोए हैं, हमें इस बारे में कोई ख्याल नहीं था। रात को ये बता रहे हैं कि अचानक से किरेनें आई हैं, हम लोग आराम कर रहे थे और अचानक दावा बोला, ये गिराना तोड़ना शुरू कर दिया और फिर हम लोग पीछे का दरवाज़ा तोड़ के और वहाँ से बाहर किसी तरीके से जान बचा के निकले, वरना ये सब कुछ हमारे ऊपर गिर चुका होता। तो इसका कौन कसूरवार है या इससे बेहतर क्या हो सकता था, क्या तरीका अपना सकती थी हुकूमत। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का ताउन चाहिए, क्योंकि ये इस बार भी नाज़रीन इस बार भी गरीब ही पिसा है। इस बार भी सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब को हुआ है, उसकी नौकरी ख़तरे में आई। और ये जो शादी हॉल का मामला है, इसमें बहुत सारे लोग, अगर 50 शादी हॉल थे तो एक दिन की 50 शादियाँ नुकसान में ख़तरे में आई। उनको किस तरीके से रुखसत किया गया होगा, किस तरीके से उनका प्रोग्राम, क्योंकि ये कोरंगी का एरिया है, यहाँ पे गरीब ही बंदा शादी हॉल बुक कराता है। यहाँ पे करोड़ों रुपए वाले शादी हॉल नहीं है, यहाँ पे 20,000 30,000 रुपए में शादी हॉल बुक होता है। तो 20,000 30,000 आपको अंदाज़ा होगा 50,000 ये बंदा कौन शादी हॉल करवाता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो समझ आई तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए कि ये हुकूमत ने ये क्या किया और ये क्या सही तरीका हो सकता था। हुकूमत को मशवरा भी दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।